गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं अपन अपना 21वां अध्याय, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में अपन ने कल जान लिया था। विश्व बैंक के बारे में इसके लाभ रह गए थे, कार्य के बारे में अपन इसकी लास्ट वीडियो में जान चुके हैं, और आज अपन जानेंगे विश्व बैंक के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो विश्व बैंक के बारे में अपन ने जाना था कि इसका जो मुख्यालय था वो वॉशिंगटन डीसी में था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुई थी। साथ ही साथ जो 189 देश हैं वह विश्व बैंक के सदस्य माने जाते हैं। इसके अंतर्गत जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण फ्रांस, जर्मनी, रूस और बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। यानी कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था इतनी बदतर स्थिति में आ गई थी कि लोग बागों का व्यापार तो ठप होना ही था, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से गड़बड़ हो गई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था मौद्रिक सहायता प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको हम पटरी पर ला सकें, यानी कि उसको थोड़ा स्टेबल कर सकें। आज अपन जानते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना करने से हमें कौन कौन से लाभ हुए हैं। सबसे पहला होता है विद्युत एवं परिवहन की विकास करना। अब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का जब विकसित नहीं हो पाती है या फिर खराब हो जाती है तो पूरी चीज़ें ही खराब हो जाती हैं। अब जो हमारा विद्युत और परिवहन रहता है वह किसी भी व्यवसाय बोलें, देश बोलें, उसके लिए मेन एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि लाइट होती है, जो विद्युत है उसके कारण बहुत सारे कार्य संचालित होते हैं, और परिवहन यानी कि आने जाने की व्यवस्था होती है, तो व्यापार बहुत ही अधिक सुगम बन जाता है। तो विद्युत एवं परिवहन का विकास करना ही विश्व बैंक के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ होती है पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करना, यानी कि व्यापार को संचालित करने से संबंधित, किसी भी सलाह से संबंधित, मौद्रिक हमें कोई ऋण देना है, लेना है, उसके संबंध में जो तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है वह भी विश्व बैंक के द्वारा आसानी से प्रदान कर दी जाती है। तीसरी चीज होती है आर्थिक विकास हेतु बैठकें आयोजित करना। अब क्या होता है, जो अल्प विकसित देश हैं या फिर जिन देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हानि प्राप्त हुई है, अब उनके लिए आर्थिक विकास कैसे करें, हम किस प्रकार से अपना व्यापार विकसित करें, कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार संचालन करें, इसके लिए विविध प्रकार की बैठकों का आयोजन भी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। चौथी चीज़ होती है विवादों का निपटारा करना। अब क्या होता है, जैसे बहुत से देश हैं जो अर्धविकसित देश हैं, अल्प विकसित हैं, अर्धविकसित हैं, जिनका विकास संभव नहीं हो पाया है। अब किसी देश को ऋण की आवश्यकता होती है, तकनीकी सहायता होती है, तो एक मत ना होने के कारण बहुत तरीके के विवाद उत्पन्न होते हैं, और उन विवादों का निपटारा कैसे करना है इसकी बैठकें आयोजित करके विश्व बैंक उन विवादों का निपटारा कर देता है। तो इस प्रकार ये हुए हमारे विश्व बैंक के लाभ। अब अपन को जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग कोष जो है उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे बहुत प्रकार के देश हैं उनको मौद्रिक सहायता प्रदान करना। इसीलिए दिसंबर 1945 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, और एज इट इज़ विश्व बैंक के जो 189 देश सदस्य हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी सदस्य 189 माने जाते हैं, मतलब सदस्य देश हैं। और 1947 में जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। यानी कि बहुत सारे देश हैं जिनको मुद्रा की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता है, मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता है, तो उनको सहयोग प्रदान करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की थी। अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी और किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया। सबसे पहला होता है मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, यानी कि बहुत सारे देश जिनकी अर्थव्यवस्था सही रूप से कार्य नहीं कर रही है उनको मौद्रिक सहयोग प्रदान करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है, यानी कि प्रोत्साहन करना कि हम अन्य देशों को कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसका उद्देश्य होता है मौद्रिक सहयोग प्रदान करना। दूसरी चीज होती है अल्पकालीन मौद्रिक सहायता प्रदान करना। अब क्या होता है, बहुत से देश होते हैं जिनको मौद्रिक सहायता की आवश्यकता होती है। अब अल्प विकसित देश हैं जिनके पास मुद्रा नहीं है, बहुत से देश हैं जिनके पास तकनीकी सहायता नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, कम समय के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान की जाती है कि आप अपना व्यवसाय विकसित करिए, स्टेबल होइए और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करिए। तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना।
अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में तो अपन जान चुके हैं। जब अपने पास मौद्रिक सहयोग होगा तो आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने आप ही विकसित हो जाता है। तो मतलब कि मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, देशों को जो अल्प समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तो उनका सहयोग प्रदान करना, और तीसरी चीज होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार और उसका संचालन करना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वह कौन कौन से कार्य संचालित करता है। सबसे पहला होता है ऋण प्रदान करना। तो ये मोस्टली अपन जानते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ही की गई थी मौद्रिक सहायता और मौद्रिक सहयोग को प्रदान करने के लिए, तो इसका पहला कार्य होता है ऐसे देश जिनको मुद्रा की आवश्यकता होती है उनको क्या करना, ऋण प्रदान करना। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है देशों को ऋण प्रदान करना। दूसरी चीज होती है तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब इसका मतलब ये होता है कि व्यापार को संचालित करना है, कोई मौद्रिक नीति से संबंधित कोई सलाह देना है, या फिर आप कैसे अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस प्रकार की जो तकनीकी सहायता होती हैं वह भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दी जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है प्रशिक्षण। तो इनका जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है वो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक चलता रहता है। अब प्रशिक्षण मतलब कि मौद्रिक कार्य कैसे करना है, मौद्रिक नीति कैसे बनानी है, जो हमारे 189 देश हैं उनको हमें कैसे समन्वय स्थापित करना है, इसके संबंध में प्रशिक्षण देने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। चौथा होता है प्रकाशन। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इतने देश हैं जो आपस में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, किस देश को कितना मुद्रा दी गई है, कितना हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में फंड है, क्या डेवलप हो रहा है, उसके संबंध में सारी जो रिपोर्ट है वह न्यूज़पेपर में, टीवी में और आजकल इंटरनेट में इन सारी चीज़ों पर प्रकाशित की जाती है। सो अभी तक अपन ने जाना है विश्व बैंक के लाभ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। अब अपन जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लाभ कौन कौन से होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला लाभ इसमें होता है मुद्रा कोष ने अपने साधनों में वृद्धि एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सरल बनाया है। अब धीरे धीरे इतने इसमें 189 देश होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इनका उद्देश्य रहता है कि हमें व्यापार संचालित करना है, आयात निर्यात करना है, तो उनका पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, ऋण प्रदान करने के अलावा भी ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अगर हमें अपना स्टॉक रखना है तो स्टॉक की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि अनेक प्रकार की तकनीकी सहायताएं इसके द्वारा प्रदान की जाती हैं। तीसरा होता है सदस्य देशों को अनेक प्रकार की तकनीकी सहायता, यानी कि जो अपन ने अभी इसमें रीड कर ली है कि मुद्रा के संबंध में, विनिमय के संबंध में प्रशुल्क क्या है, कैसे व्यापार को संचालित करना है, तो उस संबंध में ये तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। विश्व के सभी राष्ट्रों को एक मंच पर लाकर आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद की। अब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संपूर्ण विश्व के लिए बनाया जाता है। संपूर्ण विश्व के जो देश होते हैं वह इसके सदस्य माने जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है मुद्रा के संबंध में, किसी भी प्रकार के व्यापार संचालन के संबंध में, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैठ के आयोजित करके उन समस्याओं का हल करता है। ये हुए हमारे इसके लाभ। इस चैप्टर में अपन ने जाना कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान है, जिसके अंतर्गत अपन ने विश्व बैंक के बारे में जाना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जाना है, और हमने विश्व व्यापार संगठन के बारे में जाना है। तो ये सब होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान होते हैं। इनके कार्य क्या हैं, उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है, उसके बारे में अपन जान चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप इतना रीड करिए। कोई डाउट बनता है, कोई क्वेरी बनती है तो आप स्कूल में आकर उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।